नमस्कार। कभी सोचा है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर एक बहुत छोटे देश से भिड़ती है तो नतीजा क्या होता है? जाहिर है सबको एक तरफा जीत की ही उम्मीद होगी। लेकिन क्या हो अगर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और हैरान करने वाली हो? आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों एक सुपर पावर को युद्ध के मैदान में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस लड़ाई के स्केल को देखते हैं। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये बजट की भी लड़ाई है। और यहाँ जो फर्क है वो सच में चौंकाने वाला है। ये तो बिल्कुल डेविड बनाम गोलियत वाली कहानी लगती है ना? एक तरफ अमेरिका जो अपनी सेना पे हर साल करीब करीब $1 ट्रिलियन खर्च करता है, और दूसरी तरफ ईरान जिसका डिफेंस बजट अमेरिका के बजट का 2% भी नहीं है। तो फिर सवाल यही उठता है, कितनी जबरदस्त मिलिट्री और फाइनेंशियल बढ़त के बावजूद अमेरिका को लड़ाई रोकने के लिए कहने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, एक आम धारणा तो यही है कि अमेरिकी सेना अजेय है, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेस्ट है और उनकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बात सही भी लगती है। 13 लाख से ज्यादा सैनिक, 13,000 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स और दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी, मतलब कागज पर तो ये ताकत वाकई बेजोड़ है। और इस सोच को अमेरिकी लीडरशिप ने भी खूब हवा दी। संघर्ष की शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान इसी आत्मविश्वास को दिखाता है कि जीत तो बस पक्की है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहने लगी। अमेरिकी सेना के लिए एक के बाद एक ऐसी अप्रत्याशित और बड़ी असफलताएं सामने आईं जिन्होंने इस अजेय होने के मिथक को तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा झटका लगा F-35 स्टिल्थ फाइटर के साथ। लगभग $100 मिलियन की लागत वाला यह विमान हवाई युद्ध की टेक्नोलॉजी का मतलब किंग माना जाता है। ये एक ऐसी चौंकाने वाली घटना थी जिसने इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सोचिए, जिस चीज को अदृश्य माना जाता था उसे ही निशाना बना लिया गया। और नुकसान सिर्फ फाइटर जेट का नहीं था। अमेरिका ने अपने लगभग 12 MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी गंवा दिए, जिनकी कुल कीमत लगभग $200 मिलियन थी। एक्सपर्ट्स ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये ड्रोन असली लड़ाई में कमजोर साबित हो सकते हैं, और हुआ भी वही। अच्छा, अब हवा से समुद्र की तरफ आते हैं। $13 अरब की लागत वाला USS गेराल्ड आर फोर्ड, ये अमेरिकी नौसेना की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल है। ये वजह सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही गंभीर थी। इस एक छोटी सी आग ने न सिर्फ जहाज को जंग से बाहर कर दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि शायद क्रू का मनोबल भी गिरा हुआ था। और ये एक और उदाहरण है। यहाँ ये साफ दिखता है कि कैसे ईरान के कम लागत वाले ड्रोन्स और मिसाइलों के खतरे ने एक विशाल अमेरिकी नेवल स्ट्राइक ग्रुप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये अमेरिका की महंगी डिफेंस शील्ड की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। मतलब अरबों डॉलर के सिस्टम ईरानी हमलों के खिलाफ अमेरिकी बेस को नहीं बचा पाए। तो सवाल यह है कि ईरान ने एक तकनीकी रूप से कई ज्यादा ताकतवर दुश्मन के खिलाफ ये सब किया कैसे? इसका जवाब असमत युद्ध की रणनीति में छिपा है। मतलब जब एक छोटा पक्ष बड़े दुश्मन को हराने के लिए लीक से हटकर तरीकों का इस्तेमाल करता है। अब यह समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की एक बुनियादी कमजोरी होती है जिसका ईरान ने फायदा उठाया। कोई भी जेट रडार की तरंगों से तो छिप सकता है, लेकिन अपने इंजन से निकलने वाली गर्मी से कैसे छिपेगा? तो ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल और शानदार थी। उन्होंने गर्मी का पता लगाने के लिए सेंसर इस्तेमाल किए और फिर एक पुरानी लेकिन असरदार मिसाइल से निशाना साध दिया। मतलब एक खरबों डॉलर के हथियार प्रोग्राम को हराने का ये एक बहुत ही कम लागत वाला स्मार्ट तरीका था। और ये स्लाइड ये सब कुछ साफ कर देती है। दोनों पक्षों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ था भारी भरकम बजट और एडवांस टेक्नोलॉजी, तो दूसरी तरफ थी स्मार्ट सोच और अनुशासन। और इस मामले में ईरान की साफ प्लानिंग ने अमेरिका की दौलत और ताकत को मात दे दी। कहते हैं ना कि एक तलवार उतनी ही अच्छी होती है जितना उसे चलाने वाला। ये पुरानी कहावत इस पूरी कहानी का सार है। दुनिया के सबसे अच्छे हथियार भी एक मजबूत स्ट्रैटेजी और इरादे के बिना बिल्कुल बेअसर साबित हो सकते हैं। तो इन सब घटनाओं के बाद अब हम एक अनिश्चित भविष्य की तरफ देख रहे हैं। इस गतिरोध का आखिर मतलब क्या है और ये जंग के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? इस संघर्ष का जो फौरी नतीजा निकला वो ये था। एक तरह से ये कमजोरी की हालत में दुश्मनी को रोकने की कोशिश थी, क्योंकि अमेरिका के महंगे डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ ईरान अब एक नई ताकत की पोजीशन में है। उनका रुख एकदम सख्त है और वे अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं।
तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये संघर्ष मॉडर्न वॉरफेयर के नियमों को फिर से लिख रहा है? क्या स्मार्ट सोच, सादगी और हिम्मत वाकई खरबों डॉलर की मिलिट्री मशीनरी को हरा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में दुनिया भर की सेनाओं के लिए बहुत मायने रखेगा। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe for more such content.